और मेरे चच्चू की तरह काम किया बेटा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, काम करते रहो, 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 बकवास मत करो, काम करो, जाओ काम करो, अपना बकवास ना करो, इंटरनेट पर बैठ के अपनी बुंड मत पर पाओ बेवकूफ कहीं के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम है, बिकम पावरफुल। सिस्टम में जितने भी टास्क हैं किए कि नहीं किए पूरे, या फिर तुम उस ओर चल रहे हो उनको पूरा करने के। न्यूक टुडे जो भी न्यूक टेम्पलेट यूज कर रहा है, आज के टास्क की धज्जियां उड़ा रहे हो, या फिर तुम कंटिन्यूएशन में हो उनके धज्जियां उड़ाने में। जिससे काम नहीं होता अटैक में उठाओ, काहे बैठे हो, काहे सोच रहे हो, काहे बैठ के भ्रमण कर रहे हो, क्या अरे हो जाएगा एक दिन, कुछ नहीं होगा। नियुक्त करना पड़ेगा सब कुछ, तुम्हें सिस्टम चाहिए, ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और भाई चीजों को ना कहना पड़ेगा कि मैं ये बकवास नहीं करूंगा, मैं अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लूंगा। और 1 साल लगेगा कुल मिला के, 1 साल लगेगा मिनिमम, हो सकता है 3 साल लगे, लेकिन भाई मुझे काम करना है, डेली स्लो मार्च है, मेरे साथ जुड़ो, फाड़ो 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 फाड़ो, और कुछ मत सोचो, जुड़ो, लिखो कितना काम किया। Can you marry me? Can you marry me? You know? Agak ngerti. Can you marry me? अगर आपको कोई लड़का प्रपोज करता है तो क्या आप उससे शादी करना चाहोगे? No. No. You only married with Badui boys, in here. Can you marry me? So this तुम्हारा इस वक्त का एक और तुम्हारी बहुत ही वायरल, ऊपर वायरल रील है ये, जिसमें अंग्रेज खूब कूद कूद के नाच रहे हैं और घंघोर बातें कर रहे हैं कि देखा आई मीन जितने लोगों को बकवास करनी है वो कर रहे हैं। आई थिंक सिक्लिकली, वीकली या मंथली तुम कह लो, वायरल जाती रहती हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि भाई अच्छी रील्स नहीं है, अच्छी रील्स भी हैं, वो भी वायरल जाती हैं भाई। तो ये आई थिंक एक चलन चल रहा है इंटरनेट पे, जहाँ पे इनको ये भी कंटेंट चाहिए जहाँ पे भाई कंप्लीटली जिसको इस्तेमाल करके अपनी जितनी भी अंदर प्रॉब्लम चल रही है उनके जीवन की, उनको निकाल पाएं। क्योंकि इस रील को देख के अगर आप दुनिया भर के जनरलाइजेशन ड्रॉ कर रहे हो तो आप भर के बैठे हो, जो आप भर के बैठे हो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब इस रील की कंटेंट से भी बात कर लें। आप देखोगे बहुत सारे बाहर फॉरेन व्लॉगर जो होते हैं, उसमें हम ये नहीं कहेंगे सारे, इसलिए बहुत सारे बोला मैंने, जिनका एक टेंडेंसी होती है कि बाहर अगर जा रहे हैं तो हमारा पता नहीं कि बहुत बड़ा तगड़ा फोकस होगा लड़कियों पे। मैं एक रील देख रहा था स्क्रॉल करते करते कि हमारे देश में लड़कियों ने हमें भाव नहीं दिया, लेकिन देखिए यहाँ, और वो कोई प्रिटी सी लड़की होगी किसी भी कंट्री की, किसी भी नेशनैलिटी की, किसी भी एथनिसिटी की, और उसको बैठा के वो अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, और नीचे लोग तो एक बहुत बड़ी चीज जो रिवील होती है वो है हम वाकई पगलाए हुए हैं खूबसूरती के लिए, जिसको ऑब्वियसली कहने की कोई बात नहीं है, कॉमन सेंस बात है ये। दूसरा, क्योंकि हम पगलाए में खूबसूरती के लिए बहुत भयंकर डरावना एक जो एक्ट करते हैं बहुत सारे व्लॉगर्स बिना सोचे समझे, वो है हम टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं बाहर की लड़कियों को अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, व्यूज लाने के लिए। क्योंकि एक मात्र जो चीज है जो कि अनचेंजिंग है, अनशेकिंग है, जो कांस्टेंट है, वो है अपार क्षमता, अपार शक्ति हमारे देश में सिंपिंग करने की। तो सिंपिंग कम होगी नहीं, थकेंगे नहीं, मर जाएंगे, लेकिन भाई ये नहीं होगा कि भाई लड़की है ठीक है आगे बढ़ो, मेरे से बात नहीं कर रही, मेरे से उसको कोई लेना देना नहीं है, मेरे को भाव नहीं दे रही, मेरे को जो भी चीज मैटर करती है मेरी जिंदगी वो है मेरा कर्म, मैं क्या अचीव करता हूं, मेरी स्टेटस क्या है, मेरी औकात क्या है। अगर मैं उस पर काम करूंगा, अपनी शक्ल पे काम करूंगा, अपनी अक्ल पे काम करूंगा, अचीवमेंट्स पे काम करूंगा, बलवान बनूंगा, फिजिकली बलवान बनूंगा, तेज बनूंगा, अच्छे डिसीजंस मेक करूंगा, तो भाई एक दिन एक अच्छा साथी मिल जाएगा। पहला अच्छा साथी ना मिले, दूसरा भी अच्छा साथी ना मिले, तो तीसरा मिल जाएगा। यानी कि हो सकता है ब्रेकअप्स हो आपके या डिवोर्सेस भी हों, लेकिन खूबसूरत लड़की को देख के अपनी सारी थिंकिंग सस्पेंड कर देना। सस्पेंड इन द सेंस आप लट्टू बन गए हैं, आप पेड़ पे लटके हैं, झूल रहे हैं और कोई लोरी गा रहे हैं, आपका दिमाग आउट हो चुका है। वो आउट होना किस में ट्रांसलेट करता है? इंटरनेट की भाषा में ट्रांसलेट करता है लाइक्स में। लाइक्स को एक क्रिएटर कैसे दिखता है कि मेरा कंटेंट चल रहा है। हम यहां पे क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं? एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फीडबैक मॉडल, फीडबैक लूप। जितना ज्यादा मैं खूबसूरत लड़कियों पे कैमरा ठोकूंगा, जितना ज्यादा मैं खूबसूरत लड़कियों को सेंट्रल बनाऊंगा अपने व्लॉगिंग पे, अपने कंटेंट पे, उतना ज्यादा व्यूज आएंगे। अब अगर दो लोग मिला के कर रहे हैं, ये कंसेंशुअली कर रहे हैं, तो उनका कंटेंट ही हो गया। उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि भाई लोग बेवकूफ हैं, ऐसा कंटेंट जितना दिखाओगे उतना हमारा ही फायदा होने वाला है। एक तो हो गया कपल का, या फिर कोई दोस्त भी हैं, उनको पता भाई हमारा भी फायदा है, तो सबके सब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आपका काट रहे हैं, और आप उल्लू की तरह अपने खुद के नैरेटिव्स लिखे पड़े हो कि दोनों सो रहे होंगे एक दूसरे के साथ। अरे भाई कितना लकी है, अरे भाई को देखो ना यार कितनी लड़कियां बात करती है भाई से, अरे भाई के अराउंड कितनी लड़कियां होती हैं। यानी कि अगर मैं सिमुलेट करता हूं रियलिटी जहां पे मैं भाई की जगह पे हूं, तो मेरे साथ भी ये होगा। हम बैठ के सिमुलेशन ड्रॉ करे पड़े कि भाई बस मुझे बाहर ही जाना है, बस मुझे ये करना है, बस मुझे ट्रैवल करना है, लड़के तो मेरे बगल में लट्टू की तरह लटकी होंगी घंटा घंटा।
घंटा 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 कोई पृथ्वी की कहीं की भी रियलिटी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती। कोई आपके अराउंड नहीं लटक रहा फॉर द सिंपल रीजन सबके पास खुद की जिंदगी है, सबके पास उस जिंदगी में अपने लोग हैं, सबके पास अपनी जिंदगी में खुद की परेशानियां हैं, सबके पास अपनी जिंदगी में कोई ना कोई प्यार है, कोई ना कोई एक्स है, कोई ना कोई करंट सिचुएशनशिप है, यानी कोई इंसान जिसके साथ वो रिलेशनशिप में चाहते हैं। हर एक की जिंदगी कंप्लीटली चल रही है अपनी ज्योग्राफी में, अपनी इकोलॉजी में। दूसरा, इंसान के प्रिडोमिनेंट बायस होता है सिमिलर अदर्स के प्रति, यानी कि जितना ज्यादा आप सिमिलर अदर से दूर या डिविएशन में जाते चले जाओगे उतना ज्यादा चांस है इंसान आपको एक स्ट्रेंजर की तरह देखेगा। अगेन लाइकलीहुड की बात हो रही है, प्रोबेबिलिस्टिक बात हो रही है, आइदर और की बात नहीं हो रही। यहां पे इस बहुत बड़ी एग्जांपल ये क्यों है उस चीज का, क्योंकि यहां पे एक लड़की है जो कि प्ले अलोंग नहीं कर रही कि भाई मेरे को भी व्यूज चाहिए, मेरे को भी लाइक्स चाहिए, मेरा भी इंस्टाग्राम प्रमोट होगा इससे, तो मैं ही हु कर लूंगी। तो आपको एक जेन्युइन रिएक्शन दिख रहा है, एक इंसान जो मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या करना चाह रहा है। एक सिंपल सी चीज हमें बहुत तगड़े लेवल पे कंसीडर करनी चाहिए, बहुत ज्यादा फुटेज है जो हमें ये ब्लॉगर्स नहीं दिखाते, राइट? जहां पे इनको रिजेक्ट कर दिया गया, जहां पे इंसान से बात करना चाह रहे थे, इंसान ने कहा भाई मुझे बात नहीं करनी, आप क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली तुम्हें वही हाईलाइट करके दिखाएंगे जहां पे तुम्हारे जो सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं, जो रोमांचक एडवेंचर्स में तुम जाना चाह रहे हो, जो तुम्हें लगता है दुनिया जैसे चलती है, तुम्हें वैसा दिखाया जाए। तो पहला सिंपल सा फैक्ट, जस्ट बिकॉज किसी तुम्हारे ऐसे दिखने वाले इंसान के बगल में एक खूबसूरत लड़की खड़ी है दूसरे एथनिसिटी की, डजंट मीन उन लोग का कोई रिश्ता होने वाला है, उनका कोई रिश्ता है या कभी कुछ होगा। मेरी बात समझना, द लाइकलीहुड ऑफ दैट इज क्लोज टू वेरी वेरी लो। मोस्ट प्रोबेबली कोई इंसान मुंह पे उनके कैमरा घुसेड़ दिया है और हो सकता है वो उस वक्त अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो कहेंगे अच्छा किसी का व्लॉग है, अच्छा तुम इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंसर्स फेमस हैं, तो इंसान इज प्लेइंग नाइसली, एंड जहां पे कैमरा ऑफ हो वो इंसान निकल लिया अपनी जिंदगी में। उसे कोई नंबर नहीं दे दिया, वो तुम्हारे साथ कोई कॉफी पीने चला गया, तुम्हारा कोई मित्र नहीं बन गया, वो तुम्हारे साथ वो नहीं कि अब हमारा शादी हो गया, हमारा तो हमारा प्यारा प्यारा लवर है, घंटा कुछ नहीं हो रहा। ये सब चीजें आपको बताई नहीं जाएंगी, दिखाई नहीं जाएंगी। आपके लिए वो मोमेंट जहां पे एक इंसान ने कैमरा किसी के मुंह पे घुसाया है, उस इंसान ने प्रेम से बात कर ली, आप वो प्रेम को बात करने को सिलेक्टिवली उठा ले रहे हो और देख रहे हो कि हाँ यही होता होगा। लाखों करोड़ों की तादाद में इंडियन बाहर गए हुए हैं, मुझे बता देना कितने इंडियंस हैं जो रोड पे जा रहे हैं, लड़कियां उनसे कह रही हैं नहीं। रोड पे जैसे तुम्हारे जो भी चौपाटी है, तुम्हारे जो भी शहर है, तुम्हारा जो भी मोहल्ला है, तुम जैसे रोड पे चलते हो, लोग बगल से निकलते रहते हैं, वैसी दुनिया चल रही है। लोगों की अपनी जिंदगी होती है, सबके अपने कान में ईयरप्लग्स या सब कुछ घुसा होता है, इंसान अपनी जिंदगी जी रहा, अपना काम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात नहीं हो सकती, मैं नहीं कह रहा हूं। या फिर अगर आप किसी से प्रेम से बात करते हो तो हमको इंसान फॉर्मली प्रेम से रिप्लाई नहीं करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, बट द लाइकलीहुड कि तुमसे वो सेट हो जाएगी, या गोरी लड़की ने बात कर ली ट्रांसलेट्स टू वो सेट ही हो गई। ये चीज मैं देखता हूं बहुत डरावने लेवल पे। किसी ने स्माइल कर दिया, किसी ने बात कर ली, कोई आपसे प्रेम से बात कर रहा है, मे बी उसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं कि वो आप में इंटरेस्टेड है, मे बी उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि कल्चरली बचपन में जब वो पैदा हुई थी तब से वो जितनी भी उसकी उम्र है उसने सीखा है कल्चरली कि लोग से प्यार से स्माइल करके बात करी जाती है। दैट्स इट, वो एक जनरलाइज्ड बिहेवियर है, हैज नथिंग टू डू विद यू स्पेसिफिकली। इतने सारे ब्लॉगर्स में वीडियोस देखता हूं जो कि अगेन ये काम करते हैं। यहाँ पे गोरी लड़कियां, एथनिसिटी दूसरी, यहाँ पे तुम्हारे मुझे नहीं पता कौन सी एथनिसिटी की लड़की है ये, कौन से कंट्री की लड़की, इंडोनेशियन, ओके आई एम सो सॉरी। वहां पे जाके आपका कुल मिला के समेशन क्या है उन लोगों के बारे में, उन लड़कियों के बारे में, ये या तो प्यार के टूल हैं या ये सेक्स के टूल हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो। भाई तुम्हारे अंदर की हवस और डेस्परेशन टपक रही है भाई आंखों से और तुम्हारे मुंह से, तुम्हें शायद ये बात दिखती नहीं है, इतने बुरी तरह से विजिबल है ये सब चीजें। तुम्हारे कर्म देखो, तुम एक जगह गए, प्यार से बात कर सकते थे, तुम ये बात का वर्णन कर सकते थे कि लोग आपसे प्यार से बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको समझ लें कि आपसे वो आपको लाइक करते हैं या फिर आप में इंटरेस्टेड हैं, इसका कोई मतलब नहीं है ऐसा। लेकिन हम उसको कहां ले जाएंगे? अगर कोई सुंदर इंसान हमें देख रहा है तो ये मौका है भाई, मार दो चौका कैमरा ऑन करके कि भाई देखो हम अपनी बेइज्जती कराएंगे भाई। फिर वो दुनिया देखती है और आप क्या करते हो, दुनिया का जो कंफर्मेशन बायस है यहां पे, आप उसको बैठ के और कंफर्म करते रहते हो कि ये देखो भारतीय मर्द, हाथ में कैमरा आ गया, आप बाहर चले गए तो समझ में नहीं, आप दुनिया को चीजों को दिखा नहीं रहे हो, आप दुनिया में चीजों को कवर नहीं कर रहे हो। बट ये क्यों बन जाता है? Why is this a dominant feature? Also, why is this not private? सोचो एक चीज को, अबे तू रिजेक्ट हो गया, प्राइवेटली रिजेक्ट हो जाता, प्राइवेटली पूछ ले इंसान से पीछे, लाइक करता हूं मैं तुमको, तुम्हारा इंस्टाग्राम शेयर करने का मन है, लाइक प्राइवेटली इंसान बात करते हैं ना, तुम इंस्टाग्राम पे डीएम करो या जो भी है, उसका नंबर ले लो, कुछ भी है भाई, सबके पास टेक्नोलॉजी है आजकल। और मैरिज प्रपोजल क्या होता है? आई एम प्रपोजिंग इंडोनेशियन गर्ल। क्यों? रिएक्शन देखो लड़की का, कोई सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है यार। ये कोई मैं मीम पेज से नहीं डाल रहा हूं, ये इस लड़के का कैप्शन है, ये इस लड़के की प्रोफाइल है, ये इस लड़के ने खुद लिखा है, आई एम प्रपोजिंग इंडोनेशियन गर्ल। रिएक्शन देखो लड़की का। वाई प्रपोज क्यों कर रहा है लड़कियों को? शादी के लिए क्यों प्रपोज कर रहा है भाई? भाई दुनिया में लड़की का जीवित होना इसका मतलब ये थोड़ी कि अब उसका एक ही रोल बन गया कि वो है फंक्शन, अब वो तुम्हारी पत्नी बनेगी।
दुनिया में बस लड़की ना दिख जाए, हम बाहर जा रहे हैं, हमें अगर लड़की दिख रही तो हमारे लिए वो कंटेंडर है सारी की सारी। पत्नी नंबर 1 ऑप्शन, पत्नी नंबर 2 ऑप्शन, पत्नी नंबर 3, मतलब दुनिया की सारी औरतों को हम एक ही तराजू से तोलते हैं और एक ही नजरिए से देखते हैं। ये भावना, सिंपल सी बात, जब तक आप इसको ढंग से साबुन लगा के धोगे नहीं, निकालोगे नहीं भाई अपने जहन से, अपने दिमाग से, तब तक आप भैया आपकी मजाक बढ़ती रहेगी और आप ऐसे क्रीपी काम करते रहोगे, क्योंकि ये इतना अननेसेसरी चीज है, इसको कोई करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो ये दर्शाता है, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग कहें लेकिन वो मजाक कर रहा है, मजाक जस्टिफाई नहीं कर देता चूतियापे को। चुपचाप जाओ, घूम लो, दुनिया देखो, ये करो वो करो, आ जाओ, उसमें व्यूज नहीं आएंगे, हो सकता है भाई। तो अब लड़कियों को प्रपोज करेंगे बैठ के बाहर की, क्योंकि गोरी लड़की दिख गई। अब इसका इंकैप्सुलेशन क्या है मेरे दिमाग में, एसोसिएशन क्या है, लड़की है तो सटी करनी चाहिए भाई, प्यार करने के लिए बनी है। ये नहीं कि भाई सिंपल एक मनुष्य है, जीवन है, उसको जीने दो, तुम अपना जिंदगी जियो, बात कर लो किसी से, हेलो आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या कहोगे, रिकमेंड क्या करना चाहोगे, यहाँ पे क्या खाना बहुत बढ़िया होगा, मैं इस देश से हूं, आप उस देश से हैं, ठीक है भाई, चलो नमस्ते, बढ़िया लगा आपसे मिलके, अब आगे बढ़ो। लड़की दिख गई तो अब इसको बीवी की तरह ही देखेंगे, अब जो भी मार दे, क्या मेरी बीवी बनोगी रिजेक्ट हो गए, आप उसको पोस्ट कर देते हैं, बहुत ही कमाल का काम किया है, कराओ नाम खराब। अगर आप ब्लॉगर से देखोगे, यहाँ पे जितने ब्लॉग ट्रैवल कर रहे हैं, आप देखोगे उनका एक बहुत खतरनाक आपको पोर्शन दिखेगा, वो बैठ के लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करेंगे या फिर इन्वॉल्व करेंगे या फिर घुसेंगे उसमें। उनसे ये नहीं हो सकता कि भाई अपना सिंपल काम कर लो, घूम लो फिर लो, अगर इतना ही शौक है घूमने फिरने का, घूमो फिरो भाई,